गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मॉडर्न विजडम सीनियर सेकेंडरी स्कूल भीनमाल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं किरण दवे। हम पढ़ रहे थे क्लास सेकेंड की हिंदी विषय का सेकेंड चैप्टर, जिसका नाम है बुराई की जड़। बुराई की जड़ यानी ये बुराई की जड़ क्या है उसके बारे में है। इसमें दो भाई होते हैं, एक समीर और एक मधुप। समीर तो अच्छा लड़का होता है और मधुप एक बुरा होता है, मतलब उसकी संगति बुरी होती है। समीर तो मतलब एक हमेशा अपने माता पिता की बात को मानता है, हमेशा सुबह जल्दी उठता है, टाइम से स्कूल जाता है, सारा काम करता है। लेकिन उसका छोटा भाई होता है मधुप, वो बहुत ही आलसी होता है, तो उसको हमेशा हर किसी से डांट पड़ती रहती है। तो वो मधु बहुत ही आलसी होता है, उसको ना समीर की तो सब अच्छा ही है, सब अच्छा ही होता है, और वो मधु के अंदर बुराइयाँ होती है। तो ये उसकी बुराई के जड़ का पता लगाना था। वह उसकी माँ जो थी वो भी उसके परेशान थी कि मधु के अंदर इतनी बुराइयाँ क्यों है, तो मधु बुराई की जड़ क्या है वो पता लगाना था। तो वो उसके लिए वो समीर को बोलती है कि वो ये जो मधु था वो होमवर्क भी टाइम पे नहीं करता था, वो स्कूल भी देरी से पहुंचता था, रोज़ देरी से उठता था, तो उस कारण से उसको बहुत डांट पड़ती थी, और उसके कारण उसके मम्मी को भी यानी उसकी माँ को भी सुनना पड़ता था। अगर बच्चे गलती करते हैं तो किसको सुनना पड़ता है? माता पिता को सुनना पड़ता है। स्कूल में देरी से पहुँचते हैं, होमवर्क नहीं करते तो माता पिता को सुनना पड़ता है। तो ऐसे उसके भी मम्मी को सुनना पड़ता था। तो उसकी माता जी टेंशन में आ गए, तो उन्होंने ना समीर से बात की, उसके बड़े वाले भाई से, कि तू तो इतना अच्छा है, तो मधुप में इतनी बुराइयाँ क्यों आए हैं, मधुप में क्या कारण है इसके बुराई का, तो ये तू पता लगाना। तो उसने बोला कि ठीक है मैं पता लगाऊंगा। अब वह उसमें जाके अपने स्कूल में जाके टीचर्स को बोलता है कि इस मधुप के अंदर इतनी बुराइयाँ क्यों है। तो टीचर्स बोलते हैं कि आप धैर्य रखो, मैं पता लगाता हूँ, आप घबराओ नहीं। मैं मानता हूँ कि मधुप में बहुत बुराइयाँ हैं, परंतु वह चाहे तो उन्हें दूर भी कर सकता है। इसके लिए तभी सब उसकी प्रशंसा करेंगे। तो उसकी जो मधुप की बुराइयाँ है ना, उसकी जड़ का पता लगाते, इसलिए इसका नाम है बुराई की जड़। तो मैन उसकी बुराई की जड़ था उसकी संगति, यानी संगति का असर। यानी जैसे अपन किसी जिसके साथ में उठते बैठते रहते खाते पीते, जो अपने साथ में जो संगति होती है उसका असर था। समीर अच्छे लड़कों के साथ में दोस्ती रखता था, मधुप अच्छे लड़कों के साथ में नहीं रखता था, क्योंकि जो बच्चे झूठ बोलते हैं, कभी समय पे काम नहीं करते हैं, हमेशा देरी से उठते हैं, देरी से काम करते हैं, वैसे संगति उसकी मधुप की थी। तो वो मधुप की बुराई मतलब यानी उसकी मेन बुराई का जड़ था संगति, यानी उसकी बुरी संगति थी। इसलिए हमें भी क्या करना है, हमेशा अच्छी संगति रखनी है, यानी अच्छे लोगों के साथ में बैठना है, जो आपको अपने को मोटिवेट करे, अपने को हर चीज़ के लिए अच्छी अच्छी बातें बताए, उनकी संगति करनी है। मधुप ने गलत संगति की तो इसलिए उसको बहुत कुछ सुनना पड़ता था, उसके कारण उसके माता पिता को भी सुनना पड़ता था। तो उसको मधुप को बोला कि इसकी संगति ठीक नहीं है, क्योंकि वह हमेशा जो बालक समय पर सोकर नहीं उठते, शरीर की साफ सफाई नहीं रखते, कामचोर होते हैं, आलस में बढ़ते, कामचोर होते, काम नहीं करते, ऐसे लोग काम से बचने के लिए झूठ बोलते हैं। झूठ सभी बुराइयों की जड़ होता है, सभी बुराइयों की मेन जड़ है झूठ बोलना। जो बात वो सच सच बोल देनी चाहिए, झूठ कभी भी नहीं बोलना। झूठ बोलते हैं तो अपने अंदर बहुत सी बुराइयां उत्पन्न हो जाती है। तो समीर ने मधुप के सामने सारी बातें कही, माँ को बताई, फिर मधुप के माता पिता के सामने वो शर्मिंदा हुआ। मधुप को अपनी गलती का एहसास हो गया, हाँ मेरी संगति बुरी है। अब मैं प्रण लेता हूँ कि मैं बुरे जो बालक माता पिता की गुरु का आशीर्वाद पाता है वह सदा सफलता प्राप्त होता है, मैं बुराइयाँ त्याग दूंगा। उसने ये प्रण लिया, और जो बालक अपने माता पिता की और गुरु का आशीर्वाद पाते हैं वह बालक हमेशा जीवन में सफल होते हैं। आपको भी ऐसा ही करना है, कभी भी अच्छी संगति करनी है, बुरी संगति नहीं करनी है, ठीक है। इस लेसन का तो मतलब यही है। आज मैंने इस लेसन तो आपको पढ़ा लिया था, इसके क्वेश्चन आंसर्स करवाऊंगी। उससे पहले मैंने आपको शब्दार्थ करवाए थे और लेसन पढ़ा लिया था, तो आप एक बार वो अगर जिसने नहीं किया हो तो अपनी नोटबुक में ये वर्क कर लेना। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। क्वेश्चन आंसर्स में हम सबसे पहले टिक द राइट करेंगे, सही उत्तर पर निशान लगाना। जो मैंने आपको पहले ही इसके शब्दार्थ तो करवा दिए थे, आज हम इसका ये वाला सही उत्तर के सामने राइट का निशान लगाइए। तो आपको सबसे पहले HW लिखना है, उसके बाद में यहाँ पे डेट लगानी है आपको, ठीक है। फिर लिखना है मधु ठीक नहीं है, यानी क्या ठीक नहीं था, कमीज टाई या संगति, तो आएगा संगति। मधु की संगति के लड़के कैसे थे, झूठ बोलते हैं, सच बोलते हैं या कुछ नहीं बोलते, तो आएगा झूठ
बोलते हैं। फिर मधुप को माता पिता की डांट मिलती है, चुप रहने पर, अधिक बोलने पर या आलस करने पर। आलस करने पर उसे डांट मिलती थी। विद्यालय देर से पहुंचता है, समीर, मधुप या कोई नहीं। कौन? मधुप। तो ये आपकी टिक द रेट है, एक बार आप सब देख लो। एक बार सारे को देख लो, जैसे जैसे मैंने किया एज इट इज आपको सारा वर्क करना है। आपको 2 लाइन की नोटबुक बनानी है। 2 लाइन की नोटबुक बनाने के बाद में आपको ये काम करना है, ठीक है। जिन्होंने पहले ये शब्दार्थ नहीं किए हो तो पहले ये शब्दार्थ कर लेना, लेसन का नाम लिख देना, बुराई की जड़, और ये शब्दार्थ करना। उसके बाद में इस पेज पे आपको ये वर्क करना है और सारा काम अच्छे से करना है, और सब पूरा सारा काम आपको पेंसिल से करना है, ठीक है। थैंक यू।